प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी। मेरी पिछली स्ट्रीम जो हमारे सैम स्टोलन को एक्सपोज़ करने की जो सीरीज़ चल रही है, आज हम उसी को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछली कुछ स्ट्रीम्स में हमने शिवलिंग वाली जो कथा है, मोहिनी अवतार वाली जो कथा है, वाल्मीकि ऋषि की जो उत्पत्ति की जो कथाएँ हैं, उन सबको देख लिया था। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरी पिछली स्ट्रीम से कुछ सवाल आए थे जैसे कि एक भाई ने हमसे पूछा ये था कि हमने जो ये सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं वो कहाँ से लिए? वैसे तो मैंने अपनी जब मैं स्ट्रीम कर रहा था तो मैंने शो किए थे, पर मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि जो अग्नि को वीर्य को जो सोना कहा जाता है या फिर जो सोने को अग्नि से उत्पन्न है ये कहाँ कहा गया है? तो ये आपको महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 84 को अगर आप पढ़ें ढंग से, तो आपको ये पूरा सिंबॉलिक मीनिंग समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं फिर भी आपको इसका जो रेफ़रेंस है वो दिखा देता हूँ। ये है अध्याय 84 महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 84 इसके अंदर श्लोक है 43। यहाँ पर क्या कहा गया है? उस वस्तु का नाम है सुवर्ण। हमने सुना है कि पूर्व काल में अग्नि ने संपूर्ण लोगों को भस्म करके अपने वीर्य से सुवर्ण को प्रकट किया था। ब्रह्मर्षि एक दूसरी वस्तु का दान भी सुनो, वह वस्तु सबसे बढ़कर व पावन है। ये श्लोक है 42। उसका आकार अत्यंत अद्भुत है, दिव्य है तथा वह अग्नि से उत्पन्न हुई है। अग्नि को हिरण्यरेता के नाम से भी पुकारते हैं और हिरण्यरेता का नाम ही होता है जो जिसका वीर्य सुवर्ण है। हिरण्य यानी सोना, रेता यानी रेतस यानी वीर्य। उस समय अग्नि जनित हिरण्य धारण करने के कारण पृथ्वी देवी वसुमती नाम से विख्यात हुई। ये श्लोक है 83। इस प्रकार अग्नि के संतान रूप से स्वर्ण की उत्पत्ति हुई, उसमें भी जम्बूनद नाम का स्वर्ण श्रेष्ठ है। तो ये कह रहे हैं कि जम्बूनद नाम का स्वर्ण श्रेष्ठ है। सोने के भी बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, उनमें से जम्बूनद नाम का जो स्वर्ण है वो श्रेष्ठ है। अग्नि ही ब्रह्मा है। श्लोक है 147। अग्नि ही ब्रह्मा, पशुपति, सर्व, रुद्र और प्रजापति रूप है। यह स्वर्ण अग्नि की ही संतान है, ऐसा सबकी मान्यता है। तो ये जो इसके श्लोक है, इसमें मुझे एक और अच्छी चीज़ मिली थी कि जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे एक ऋग्वेद का श्लोक भी मिला, जहाँ अब मैं उसका कोट करना भूल गया, मैंने बस उसको रैंडमली पढ़ रहा था तो मैंने उठा लिया। उसके अंदर पृथ्वी को हिरण्यवक्षा कहा है। हिरण्यवक्षा का अर्थ होता है स्वर्ण गर्भयुक्त। तो ये देखिए, पृथ्वी गोल्ड कंटेन्ड इन लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसके अंदर केवल 0.04% सोना है, जबकि पृथ्वी के कोर में 99.8% सोना है। इसलिए हमारी पृथ्वी को हिरण्यवक्षा भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। दूसरा उनका ये था कि जो ये रुद्र कहा गया है वो चंद्रमा को रुद्र कहा गया, वो कहाँ से कहा गया है? तो ये कौशिकी ब्राह्मण है 6.7, उसका ये संदर्भ है। सिंस द मून इज रुद्रा, सिंस द मून इज रुद्रा, देयरबाय रुद्रा हार्म्स हिम नॉट। तो यहाँ का क्या कहा गया है? क्योंकि जो मून है वो रुद्रा है, तो मून क्या है? रुद्र है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के रेफरेंस है। ये शतपथ ब्राह्मण है, उसका 6.1.3.16। उससे कहा तो महादेव है। जब उसका नाम ऐसा नाम रखा गया तो चंद्रमा उस रूप का हो गया। चंद्रमा प्रजापति है, प्रजापति ही महादेव है। उसने कहा मैं इससे भी बड़ा हूँ, मेरा नाम। अगर आप मोहिनी अवतार के लिए जो हमारे कथा है उसके अंदर जो संस्कृत वर्जन है उसको भी देखिए तो वहाँ हर जगह रुद्र ही इस्तेमाल शब्द का प्रयोग हुआ है, किसी और शब्द का क्यों नहीं। ये है, ये मैंने आपको दिखा दिया कौशिकी ब्राह्मण से। जहाँ तक रही भगवान विष्णु को क्यों कहा जाता है, सिंबॉलिक मीनिंग में कैसे लेंगे तो भगवान विष्णु हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, पृथ्वी भी हमारा पालन पोषण करने वाली है। वहाँ वैसे मोहिनी अवतार की जगह स्त्री शब्द हर जगह संस्कृत श्लोकों में स्त्री वर्ड है कि ये प्रभु ने जो स्त्री रूप धारण किया। तो प्रभु का जो रूप है वो पालने वाला है, स्त्री रूप उनका भूदेवी ही है और भूदेवी वास्तव में श्री हरि विष्णु की वराह देवता की पत्नी भी है। तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा आसान कनेक्शन है। ये है मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ जो कि है हमारे शास्त्रों में बृहदारण्यक उपनिषद का है 1.4.13। इसके अनंतर भी वह ब्रह्म प्रवृत्त हो सका तब उसने शूद्र वर्ण की रचना की। पूषा देवता शूद्र वर्ण के हैं। ये पृथ्वी माता भी पूषा देवता है क्योंकि ये समस्त प्राणियों का पोषण करती है। तो पृथ्वी हमारा पोषण करती है, पृथ्वी हमें धारण भी करती है।
इसलिए पृथ्वी के साथ कनेक्शन होना तो आसान सी ही बात है। तो बस यही था। ये जो जितने भी संदर्भ है ये और वैसे भी ये संदर्भ मेरे दिए हुए नहीं है, ये महात्वाचार्य जी के दिए हुए हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये महात्वाचार्य जी का दी हुई है। इन्होंने अपनी पुस्तक पुराण दिग्दर्शन में दे चुके हैं। मैं बस उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ साइंटिफिक वीडियोज़ के साथ। ये है। ओरिजिन ऑफ मून के बारे में जब मैं पिछली वीडियो कर रहा था तो मैं बता विकिपीडिया भी इसका बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ओरिजिन ऑफ मून क्या है? कैसे हुआ? एक्सप्लेन्ड बाय मार्स साइज़ ऑब्जेक्ट जो है वो पृथ्वी से टकराया, ठीक है? उसकी जो मलबे से जो पृथ्वी के टकराने के बाद जो मलबा आकाश में बिखर गया उससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, ठीक है? उसका नाम जो है थिया था, यहीं कहीं लिखा होगा। ये देखिए, द मार्स साइज़ ऑब्जेक्ट कॉल्ड थिया। तो यही इसका बनने का निर्माण का सबसे ज़्यादा मान्य प्राप्त थ्योरी है। इसका एक वीडियो है जो आपको फिर से देख लेना चाहिए। ये देखिए चंद्रमा आया, मिला और छूट गया फिर से मून का रुद्र है और चंद्रमा का निर्माण हुआ है। तो हम यहाँ वास्तव में कॉस्मिक पॉसिबिलिटी की क्या सुपरनोवा से प्लैनेट्स बन सकते हैं? तो देखो सुपरनोवा से प्लैनेट्स नहीं बन सकते, सुपरनोवा के अंदर सोना बन सकता है। क्योंकि वहाँ इतनी एक्सट्रीम हीट होती है, जब सुपरनोवा एक्सप्लोड होता है तो बहुत सारा मलबा आउटर स्पेस में फेंकता है और वास्तव में उसका इम्पैक्ट इतना भयंकर होता है सुपरनोवा का कि अगर वो किसी सोलर सिस्टम के पास में होता ना, मतलब अरबों किलोमीटर दूर है सोलर सिस्टम पर वो उसके लिए पास में ही कहलाएगा। तो इतना दूर होने के बाद भी, तो अगर सोलर सिस्टम के पास में हो, तो वो वहाँ के सारे प्लैनेट्स को बर्बाद कर सकता है, उससे निकलने वाली एनर्जी इतनी तेज़ होती है और वो इसका इम्पैक्ट इतना भयंकर हो सकता है कि वो किसी प्लेनेट को विचलित कर सकता है उसके पथ से। तो हमारा जो थिया कहीं से आया है, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि उसे किसी सुपरनोवा के इम्पैक्ट के कारण वो अपने सोलर सिस्टम से अलग हो गया हो या विचलित हो गया हो और हम बात कर रहे हैं और वास्तव में हम बात कर रहे हैं कि एक कॉस्मिक पॉसिबिलिटी की जो थिया के साथ में हमारा सोना आया होगा। तो बस यही था, यही मुझे फिर से बताना था। तो अब हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो सैम स्टोलन को एक्सपोज़ करने की जो सीरीज़ चल रही है, उसी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछली कुछ वीडियो से वैसे मेरे आपको जो भी सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। मैं वहाँ पर भी इसका जवाब देने की कोशिश मैं आपको बता दूँगा। वृंदा विष्णु की जो कथा है इसका सबसे महत्वपूर्ण ये सिम्बोलिज़्म में आती है कि ये कथा हमें वर्षा कैसे होती है इसके बारे में बताती है। एक बार हम इस वीडियो को सुन लेते हैं, फिर हम इसके बारे में चलते हैं। Number 32, number 2, chapter number Vrinda, self-immortality, immortalization. With Vrinda showing in a form of angrily, Virindra spoke to him these words, fire upon your conduct, oh hurry, you committed an adultery. तो वृंदा के साथ शिव हस्बैंड नहीं है, ये विष्णु है। तो उनको पुश किए, धक्का दिया और बोले कि ये क्या किया आप अनर्थ मेरे साथ, मैं आपको श्राप देती हूँ, फायर अपॉन। अब ये देखो, मतलब मैं इसको यूँ भी नहीं लूँ सिंबॉलिक मीनिंग्स के हम बाद में चलते हैं। पहले हम ये जो कथा है ना, उसको अगर ये भी देखें इसका ही रेफ़रेंस उठा के देखें ना, तो अगर श्री हरिविष्णु ने ऐसा किया तो उनको श्राप दिया गया। श्राप दिया गया का क्या मतलब है कि ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और देखो, हमारे शास्त्र में ये नहीं सिखाते कि ऐसा करना चाहिए। जैसे कि उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी में है कि उस बंदे ने किसी लड़की को देखा, वो घर के अंदर आया, उसने उसको डिंग-डोंग किया, फिर बाहर आया और फिर ये प्रवचन नहीं दिया कि अपनी आँखों पर कंट्रोल करो या तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। उसने कहा कि औरतें ही शैतान हैं, ठीक है? जब तुम किसी औरत को देखो तो आ जाओ, घर पे आओ, अपने घरवालों को पेल दो। तो ये होता है कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं। यहाँ वृंदा ने श्राप दिया, विष्णु भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि ये काम गलत है, किसी स्त्री का छलपूर्वक सेवन करना गलत है, ठीक है?
रूप बनाकर गए थे। महापातकों का जो वर्णन आता है हमारे शास्त्रों के अंदर, उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि किस छलपूर्वक किसी स्त्री का सेवन करना, ठीक है? किसी का रेप करना, किसी के साथ सच्चरित्र कन्याओं को दूषित करना, ये सब पाप है, ये सब सिन है। ये है छठा अध्याय पाप वेद निरूपण और यहाँ देखिए, परस्त्री का मन कुलीन सच्चरित्र कन्याओं को दूषित करना। जिस कन्या का दोष ना हो दोष ना हो उसके ऊपर आक्षेप करना, ठीक है? पशुओं की चोरी करना, ये छलपूर्वक स्त्री का सेवन करना। ये देखिए, छलपूर्वक स्त्री का सेवन करना, ये क्या है? पाप है, सिन है। हिंदुइज़्म में ये थोड़ी ना सिखा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। वो जो हुआ है, वो कथा के लिए है और दूसरा वो एक एक्सेप्शनल केस है और तीसरा जब आप कोई कथा पढ़ते हैं ना, तो ये मत भूलिए कि वो कौन है, श्री हरिविष्णु कौन है? श्री हरिविष्णु ईश्वर है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब हम राम जी के बारे में पढ़ते हैं तब भी हमें भूल जाते हैं कि वो ईश्वर है, जब हम श्री हरिविष्णु के बारे में पढ़ते हैं तब भी हमें भूल जाते हैं कि वो ईश्वर है। जब मैं कह रहा हूँ ना ईश्वर है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या भगवान में लस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है? भगवान में लस्ट नहीं, भगवान ने ये सृष्टि रची है। वो ईश्वर अगर माया से इतना बड़ा भ्रम रच सकते हैं ना, तो अगर ईश्वर को ये सब चाहिए, तो ईश्वर वो भी रच सकते हैं। ईश्वर को जो चाहिए वो ईश्वर रच सकता है, ईश्वर को जो चाहिए वो पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मुझे इस संसार में कोई भी पाने योग्य वस्तु प्राप्त नहीं है। ईश्वर को वास्तव में कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं जो ईश्वर को चाहिए और उनके पास नहीं है। ईश्वर के पास सब कुछ है। उन्होंने ये क्यों किया? हमें इस सवाल को इस तरह से देखना चाहिए कि भगवान के पास लस्ट नहीं है, भगवान के पास जो चाहिए वो कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो इसका क्या कारण रहा होगा? जहाँ तक रही संदेश की बात, तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि हमारे शास्त्रों में ये श्राप है। एक सीन है, अगर आपने ऐसा घटिया काम किया है ना, तो आपको नरकों में डाला जाएगा, तेल के कड़ाहों में तला जाएगा, भुना जाएगा। इस पाप के लिए आपको दंडित किया जाएगा। इसका दंड आपको धरती पे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कर्म सिद्धांत ये नहीं, देखो कर्म सिद्धांत में जो नरक का कॉन्सेप्ट आता भी इसीलिए ही है। ये कुछ ऐसे काम जो आप धरती पे करते हैं, उसके बदले में आपको वही नहीं दे सकते हैं। आपने किसी का रेप किया तो अगले जन्म में आपका रेप नहीं होने वाला। उसके लिए आपको नरकों में डाला जाएगा, तपाया जाएगा, जलाया जाएगा। वरना ये जो सीरीज़ है ये चलती रहती है। इसलिए हमारे यहाँ नरकों का सिस्टम आता है, ताकि ऐसे काम जो वापस पृथ्वी पे ना हो, उनको उनके लिए नरकों का विधान किया जाता है। इससे बुराई का जो है एक वरना सोचो एक चेन बन जाएगी। उसने किया, उसने किया, उसने किया। तो अब हम ये देखते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? उसके लिए हमें इस कथा को समझना पड़ेगा कि जालंधर कौन है? तो मैं अगर इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स हम बाद में लेते हैं, हम इस कथा को देखते हैं। जालंधर क्या है? मैं समरी में बता देता हूँ। जालंधर जो है, जब भगवान शिव कामदेव को भस्म करते हैं, तो उनकी नेत्राग्नि से जो क्रोधाग्नि निकलती है, जो नेत्र से क्रोधाग्नि निकलती है, वो सागर के अंदर जाकर मिल जाती है। उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है जालंधर, वो दैत्यों का स्वामी बनता है। जब वो राजा बनता है, जब और उसको पता चलता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया, तो वो सबको देवताओं पर स्वर्ग पर हमला कर देता है, सबको हरा देता है, देवताओं को अपने अधीन कर लेता है। भगवान विष्णु उसकी तरफ से लड़ने जाते हैं, देवताओं की तरफ से लड़ने जाते हैं, पर जब माता लक्ष्मी उनसे कहती है कि जलंधर भी समुद्र से उत्पन्न है, तो आप उसका वध ना करें, तो भगवान विष्णु उनका वध नहीं करते। अब भगवान विष्णु ने उसका वध नहीं किया। जालंधर देवताओं पर आधिपत्य जमा लिया है, भगवान शिव कहीं नहीं आए अभी तक, किसी ने कुछ भी नहीं किया। जालंधर अपना राज-काज कर रहा है, शांति से कर रहा है, तब तक कर रहा है। पर जालंधर क्या है, एक बुराई का प्रतीक है। देखो, जालंधर खुद एक कामी इंसान, जालंधर के पास सब कुछ है, फिर भी जालंधर क्या करता है, जब जालंधर को माता पार्वती के बारे में पता चलता है, उनके रूप सौंदर्य के बारे में पता चलता है, तो जालंधर हमला कर देता है। कहाँ पर? कैलाश पर। तो जालंधर हमला करने से पहले क्या करता है, वो भी एक रोचक कहानी है। तो जालंधर जो है, शिव जी के पास एक दूत भेजता है कि भाई, ये जो माता पार्वती है, ये मेरे को दो। आपको बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी की कॉपी है ये, कि ये अलाउद्दीन ने उसके पास जो मैसेज भेजा, यहाँ पर इस जालंधर ने मैसेज भेजा। तो जालंधर जो है शिव जी के पास अपना एक दूत भेजता है कि ये जो माता पार्वती है वो तुम्हारे पास सही नहीं है, वो मेरे को दे दो। तो जालंधर का ये 19वाँ अध्याय है। पार्वती को प्राप्त करने के लिए जालंधर का शंकर के पास दूत प्रेषण। देखो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जालंधर से कोई युद्ध लड़ने नहीं गया। जालंधर इतना घटिया इंसान है कि जालंधर एक लड़की के लिए, एक औरत को, एक शादीशुदा लड़की को पाने के लिए युद्ध लड़ने जा रहा है, ठीक है? उसके वचन से उत्पन्न क्रोध से शंभू के भूमध्य से एक भयंकर पुरुष की उत्पत्ति हुई। जालंधर के दूत का पलायन। देखो जालंधर का दूत क्या कह रहा है?
जलंधर बोला, तुम मुझसे मेरा ये संदेश कहना कि हे योगिन, हे दया सिंधु, वन में निवास करने वाले भूत प्रेत पिशाचों सेवित आपको श्री रत्न से क्या प्रयोजन? वो कह रहा है कि आरती तो मुझे दे, तब तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं होगा। जब समस्त भुवनाधिपति मुझ जैसा स्वामी विद्यमान है, तब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है। देखो ज्ञान का लेवल देखो उसका। अतः तुम अपना श्री रत्न सभी रत्नों से नो का सेवन करने वाला मुझे दे दो। जलंधर कह रहा है कि पार्वती जी मुझे दे दो। तुम इस बात को जान लो कि चराचर जगत मेरे अधीन है, त्रिलोकी में जो जो उत्तम रत्न है वे सब मेरे अधीन है। तो जब वरुण का पाश भी मेरे अधीन है, अग्निदेव ने मुझे दिव्य परम पवित्र दिया। हे जटाधर, तुम भी मुझे अपना श्री रत्न प्रदान कर दो। उसका जो ये वचन है, इतना घटिया भाषण सुन के किसको खुशी होगी? उसको ये वचन सुनकर भगवान को क्रोध आ जाता है, उससे एक पुरुष उत्पन्न होता है और वो राहु के पीछे दौड़ता है। पर राहु जब कहता है कि मैं दूत हूँ, तो राहु को ईश्वर माफ कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? हमारे धर्म की देखो, इस कथा के अंत में लिखा है कि ये कथा क्षत्रियों को क्षत्रियत्व सिखाएगी। ठीक है? ये कथा विज्ञान सम्मत है और ये कथा वैश्यों और शूद्रों के लिए भी है। ठीक है? ये कथा हमें क्या सिखा रही है? क्षत्रियत्व में हमें क्या सिखा रही है? जब दूत आए तो उसको नहीं मारना, चाहे वो कितनी भी घटिया बात करे। उसने इतनी घटिया बात की फिर भी उसको नहीं मारा गया। और भगवान शिव जो धर्म प्रधानता में आप देखेंगे अभी इस युद्ध में कि ये कितना बुरा हो गया, फिर भी भगवान शिव अपने धर्म पे डटे रहे थे। तो ये मानता है। अब भगवान शिव मना कर देते हैं, मतलब भगवान शिव मना क्या करते हैं, क्रोध रूप में वो छोड़ देते हैं, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। जलंधर फिर यहाँ पर आता है, दूत इसके पास में आता है, जलंधर को अपनी सेना का पूरा वृतांत बताता है। जलंधर को जब ये सब पता चलता है, तो जलंधर क्या करता है, अब देखो शिव जी फिर भी युद्ध करने नहीं गए उससे, जलंधर से। जलंधर युद्ध करने जा रहा है शिव जी से कि नहीं, उसको पार्वती जी को पाना है, तो जलंधर युद्ध करने गया। अब आप सोचो, वृंदा की क्या बात करूं यार, खुद ही वो खुद जलंधर खुद इतना बुरा इंसान है, घटिया इंसान है कि भाई उसके पास इतनी अच्छी पत्नी है, फिर भी साला युद्ध करने जा रहा है एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए वो युद्ध करने जा रहा है किसी व्यक्ति से। जो जलंधर जो है सेना, ये 20वां अध्याय है, जलंधर की सेना का युद्ध। शिव द्वारा कृत्या को उत्पन्न और कृत्य द्वारा शुक्राचार्य को छिपा ले। जलंधर अपनी सेना को युद्ध का आदेश देना, वही भी देवों का शिव की शरण में जाना। जलंधर युद्ध करने जाता है। जब जलंधर युद्ध करने जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि अब उसके उसने जो युद्ध के अंदर किया ना, वो और भी घटिया-घटिया काम। अब उसके कुकृत्य वो सुनिए। जलंधर कैसा इंसान है आपको यहाँ से पता चलेगा। तो जलंधर क्या करता है कि जब युद्ध चल रहा होता है, तो शिव जी को माया बिछाता है, तो वो शिव जी को अपनी माया में फँसा लेता है। ठीक है? शिव जी कुछ देर के लिए अपनी उसकी माया में फँस जाते हैं। माया में फँस जाने का मतलब समझते हैं? जैसे उसने कुछ झूठ दिखा दिया। माया यानी भ्रम पैदा कर दिया उसने। तो शिव जी उस भ्रम से लड़ रहे हैं। इसी बीच क्या होता है, जलंधर जो है शिव जी का वेश बनाता है। ये लिखा है, इस प्रकार रुद्र को एकाग्रचित्त देखकर काम के वशीभूत होकर, वो काम के वशीभूत है, वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां घोड़ी विराजमान थी। हे व्यास, युद्ध भूमि में महाबली शंभ तथा निशुंभ को नियुक्त करता स्वर्ग स्वयं 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र तथा जटा धारण करके महाविश्व पर आरूढ़ हुए जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा शंकर के समान सुशोभित होने लगा। तो वो जलंधर क्या करता है, शिव शंकर का वेश बनाता है और माता पार्वती के पास चला जाता है। शिवप्रिया पार्वती रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गई। उस ऐतिराज ने ज्यों ही पार्वती को देखा, उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। तदंतर वे गौरी उस दानव को पहचान कर भय से व्याकुल और वेग पूर्वक अंतर्धान हो गए। तो माता पार्वती उसको पहचान जाती है और वो वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है, वो भय से व्याकुल और अंतर्ध्यान हो जाती है और उत्तर मानस की तरफ चली जाती है। उसके बाद जो जालंधर है, वो भी वो चली जाती है, तो जालंधर फिर से युद्ध क्षेत्र में आ जाता है। तो अब देखो जालंधर ने ये घटिया काम किया पहले। जालंधर ने ये दिखाया है कि शिव जी का वेश बनाया और माता पार्वती के पास चला गया। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती को न देखकर आदित्य पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंच गया जहाँ शिव जी थे। तब पार्वती ने भी मन में महाविष्णु का स्मरण किया और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन विष्णु को बैठा हुआ देखा। तदंतर जगजननी शिवप्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन विष्णु को देखकर प्रसन्न चित्तों उनसे कहने लगी। पार्वती जी क्या कह रही है, हे विष्णु, जलंधर दैत्य परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा विदित है? तब गरुड़ जो भगवान है, वो जगदम्बा का ये वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा से प्रणाम करके कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे सब वृतांत ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। विष्णु भगवान की ऐसी कोई चेष्टा नहीं। देखो विष्णु भगवान तो इस युद्ध में भी भाग नहीं ले रहे, ठीक है?
उसने ऐसा घटिया किया, माता पार्वती ने उस भगवान श्री हरिविष्णु को याद किया और इसलिए श्री हरिविष्णु आए और उन्होंने पूछा कि आपका मेरे लिए अब क्या आदेश है? तो माता पार्वती क्या कहती है? विष्णु के वचन को सुनकर जगन माता पार्वती ने धर्म नीति का उपदेश किया। धर्म नीति क्या है? जैसे को तैसा देना। उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है। माता पार्वती क्या करी? उस दैत्य ने हमें ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया, तब अब आप उसी का अनुसरण आप भी करिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपति, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता। तो जब तक जालंधर नहीं मर सकता, जब तक कि तो हमारे शास्त्रों में वृंदा को बहुत अच्छा ही दिखाया गया है। जालंधर बहुत बुरा है, तो हमारे शास्त्रों में जालंधर को बहुत बुरा दिखाया गया है। इससे क्या डिसाइड होता है? किसी लड़की को इसलिए भी बुरा मान सकते कि उसका पति बुरा है, ठीक है? तो लक्ष्मीपति उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता। उसका पातिव्रत्य भंग होना चाहिए, ऐसा माता पार्वती आदेश देती है, क्योंकि धर्म नीति का ये उपदेश है कि जिससे को त्रिशा दो। हमारे यहाँ पर जो शुरुआत में 700 से 1100 तक, ठीक है, अरबों के खिलाफ हमारी आर्मियां लड़ी हैं और हम हमेशा बहुत ही धर्म नीति के साथ लड़ते थे और हम धर्म नीति से लड़ते लड़ते भी जीत रहे थे। बट एक दौर ऐसा भी आया। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान वो थे, बहुत पावरफुल थे, बहुत पावरफुल। उन्होंने चालुक्यों को हराया, उन्होंने चंदेलों को हराया, उन्होंने गढ़ वालों को हराया। उन सबको हराने के बाद भी उन्होंने मोहम्मद घोरी को हराया और उसके बाद भी उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। पर वो हारे क्यों पता है? वो हारे इसलिए क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का पालन नहीं किया। उन्होंने जैसे को तैसा नहीं दिया। उस बंदे ने रात में हमले किए, उस बंदे ने अचानक हमला कर दिया, उनके बिल्कुल विश्वास में लिया और तो जैसे को तैसा आप जब देते हैं ना, नहीं देंगे। आप अगर हमेशा धर्म, धर्म, धर्म करते रहेंगे, देखो शिवाजी महाराज क्यों जीते? शिवाजी महाराज ने इस चीज़ की परवाह छोड़ दी कि अ, अभी हमारे साथ धर्म क्या कहता है। जैसे मलेच्छ हमला करते हैं ना, वैसे हम करें। राणा सांगा जब युद्ध लड़ने गए थे ना, उनकी सेना बाबर से ज़्यादा थी, पर हारे क्यों? क्योंकि जो बाबर था वो तुल्गपा युद्ध पद्धति से लड़ रहा था। हम किससे लड़ रहे थे? हम धर्म से लड़ रहे थे, कि नहीं, एक हाथी के साथ हाथी, घोड़े के साथ घोड़ा, एक आदमी के साथ एक आदमी, भागने वाले पर हमला नहीं करना। वो बंदा एक तो सामने से लड़ रहा था, एक साइड से भी लड़ रहा था। तो धर्म नीति का उद्देश्य ये है कि जैसा को तैसा दो। अगर सामने वाला धर्म का पालन कर रहा है, तो आप भी धर्म का पालन करिए, वरना मत करिए। तो माता पार्वती की आज्ञा सुनकर विष्णु जी उसे शिरोधार्य करते हैं और छल करने के लिए शीघ्र ही जालंधर की नगरी चले जाते हैं। ठीक है? अब जालंधर मरेगा नहीं जब तक कि उनका पातिव्रत्य भंग ना हो, और ये लाइन याद रखिएगा। ये हमारे सिंबल में बहुत काम आती है। जालंधर का दूसरा कुकृत्य देखिए। उसके बाद जालंधर ने क्या किया? जालंधर ने फिर से एक माया रची शिव जी के सामने और उसमें उसने दिखाया, क्या दिखाया? प्रभु शिव जी के बलशाली बल प्रभु शिव जी ने बलशाली उस जालंधर के द्वारा छोड़े हुए उग्र बाणों को अपने श्रेष्ठ बाणों से बड़ी शीघ्रता से काट के गिरा दिया। त्रिभुवन संहार करता शिव के लिए वह कोई अद्भुत बात नहीं हुई। तदंतर अद्भुत पराक्रम वाले शंकर जी को देखकर जालंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए अपनी माया की पार्वती बनाई। तो जालंधर ने फिर से माया का सहारा लिया। उसने पार्वती बनाया, माता पार्वती को बनाया। शिव जी ने रथ पर स्थित बंधी हुई विलाप करते हुए शुंभ और तथा निशुंभ के द्वारा मारी जाती हुई पार्वती को देखा। तो जालंधर कितना नीच इंसान है। वो शिव जी को फिर से भ्रम में डाल रहा है और क्या दिखा रहा है कि जो शुंभ निशुंभ है वो माता पार्वती को मार रहे हैं। उसको देख इस स्थिति वाली पार्वती को देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए शिव जी सामान्य जनों की तरह अत्यंत व्याकुल हो उठे। तो शिव जी क्या है, बहुत दुखी हो गए पार्वती जी को मारता जाता हुआ देखकर। और जब उनको देखा तो शिव जी है शुंभ निशुंभ के पीछे दौड़े। ठीक है? तो शुंभ निशुंभ जब दौड़े तो शुंभ निशुंभ भागने लगे, युद्ध से भागने लगे। अब शिव जी ने यहाँ हमें क्षत्रिय धर्म का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। क्या कहते हैं? तुम दोनों दैत्य महान दुष्ट हो, तुम दोनों पार्वती को दंड देने वाले हो, मेरा महान अपराध करने वाले हो, इस संग्राम से भाग रहे हो। युद्ध से भागने वाले को नहीं मारना चाहिए, अतः मैं तुम दोनों का वध नहीं करूंगा। किंतु गौरी मेरे युद्ध में से भागे हुए तुम दोनों का वध अवश्य करेगी। शिव जी ने युद्ध से भागे हुए इंसान का वध नहीं किया। वो हमें क्या सिखा रहे हैं कि युद्ध से भागने वालों का वध नहीं करना। ये सनातन धर्म है, ये क्षत्रिय धर्म है। तो युद्ध से भागता है उसका वध नहीं करना है, ये हमें हमारा भगवान सिखा रहा है। अब भले ही कितना बड़ा अपराध किया हो, पार्वती जी को ही क्यों ना मार दिया, फिर भी शिव जी ने जालंधर को शुंभ निशुंभ का वध नहीं किया, वो युद्ध से भाग रहे थे। तो हमारे शास्त्र हमें ये सिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, एक और चीज आपको समझ में आ रही है। इस पूरे युद्ध में जो शिव जी हैं वो पूरा धर्म से चल रहे हैं। वो शुरुआत में भी धर्म का पालन कर रहे हैं, वो बीच में भी धर्म का पालन कर रहे हैं। आगे जो है, जालंधर खुद अपने कुकृत्यों का वर्णन कर देता है जब उसका अंत नजदीक आ जाता है।
महापुराण का युद्धकांड है अध्याय 24। उसमें जलंधर खुद अपने मुँह से कहता है, हे रुद्र, मैंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को क्षण मात्र में जला दिया। जला देने का मतलब उसने उत्पात मचा रखे होंगे। अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को भी जीत लिया। मैंने हिमालय पर्वत पर लीला करने हेतु अपनी भुजाओं से गंगा जी को रोक दिया। मैंने मृत्युओं के ने शत्रुओं दैत्यों पर विजय प्राप्त की। मैंने बड़वानल का मुख अपने हाथों में पकड़कर जब बंद किया, उसी क्षण संपूर्ण जगत जलमय हो गया। मैंने ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र में फेंक दिया। रथ सहित भगवान इंद्र को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया। मैंने विष्णु सहित गरुड़ को भी नागपाश में बंद कर लिया। उर्वशी आदि अप्सराओं को भी अपने कारागार में बंदी बना लिया। ये क्यों है उर्वशी आदि अप्सराओं को? क्योंकि जालंधर ऐसा है, उसका चरित्र नहीं है, वो चरित्र में उसकी समस्याएं हैं। उर्वशी आदि अप्सराओं को अपने कारागार में बंदी बना लिया। त्रिलोकी में विजय प्राप्त करने के वाले मुझ सिंधुपुत्र महाबलवान महादैत्य जलंधर को तुम नहीं जानते। तो जलंधर वास्तव में एक बहुत बुराई का प्रतीक है। और जलंधर से युद्ध करने नहीं गए। जलंधर ने जो कुछ भी किया ना, जलंधर के साथ जो कुछ भी हुआ, वो जलंधर का खुद का दिखाया हुआ मार्ग। जलंधर माता पार्वती के लिए युद्ध लड़ने गया, ठीक है। तो जब वो लड़ने गया है, अगर वो जीतता तो वो क्या करता? मतलब ये नहीं कि वो जीतता हो, उसकी कोई औकात भी नहीं है, पर वो लड़ने तो माता पार्वती के लिए गया है ना। वो माता पार्वती के लिए लड़ने गया। उसने ये छल वाला जो तरीका है, ये उसने सबसे पहले दिखाया। वो माता पार्वती के पास शिव जी बनकर गया। उसने भ्रम उत्पन्न किए सारे। शिव जी को 2 बार मोहित किया, भ्रम भ्रम में डाला। यही सब उसके ऊपर अप्लाई कर दिया श्री हरिविष्णु ने। किसके कहने पर? माता पार्वती के कहने पर। क्योंकि जलंधर का मर नहीं सकता। वहां क्या कहा गया? पातिव्रत्य की शक्ति इतनी महान है कि जलंधर तब तक नहीं मरेगा जब तक कि उसका पातिव्रत्य भंग ना हो। इससे हमें क्या पता चलता? पातिव्रत्य की शक्ति के बारे में। ये बात हमारी हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि क्या ये कथा हमें ये सिखाती है कि किसी का छलपूर्वक सेवन कर सकते हैं स्त्री का? तो इसका जवाब है महापातकों का वर्णन जो हमारे शास्त्रों में आता है। क्लियरली लिखा हुआ है कि महापातकों में छलपूर्वक स्त्री का सेवन करना एक सिन है, एक पाप है, और इसके लिए आपको नरकों में डाला जाएगा। भगवान विष्णु ने जो किया वो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब हम इस कथा के जो फिर होता है कि जलंधर जब पातिव्रत्य भंग हो जाता है, फिर जलंधर मारा जाता है। भगवान जो शिव शंकर है वो जलंधर को मार देते हैं, फिर त्रिलोकी में शांति आ जाती है, और यही कथा है। ये कथा मैंने आपको शॉर्ट समराइज तरीके से बता दी है। आप इस पूरी कथा को पढ़ सकते हैं। ये शिव महापुराण के युद्धखंड में है। अध्याय 14 से ये कथा शुरू होती है और 29 तक शायद ये कथा चलती है। एक बहुत ही विस्तृत कथा है, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, कथा के अंत में हमको ये बता दिया जाता है कि इस कथा हमको क्या देगी। जलंधर के वध से देवताओं को प्रसन्न होना, ये 25वां अध्याय है, ठीक है। जलंधर मारा गया। अगर हम इस कथा का अंत में पढ़ें, अंत सबसे लास्ट में, कथा हमें वहाँ बताती है कि ये कथा हमें क्या देगी। ये देगी, कथा हमें क्या देगी? ये कथा, ये आख्यान मनुष्य के सभी पापों को दूर करने वाला है। मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सभी काम विकार को नष्ट करने वाला है। काम विकार को नष्ट करने का मतलब कि देखो, जालंधर भी मारा गया। एक लड़की के पीछे एक लड़की के लिए युद्ध करने गया, जालंधर भी मारा गया। सभी प्रकार के विज्ञान को बढ़ाने वाला। अभी विज्ञान क्या है, ये हम सिंबॉलिक मीनिंग में देखेंगे। ब्राह्मणों को ब्रह्म ब्रह्म विद्या देने वाला, क्षत्रियों को जय प्रदान करने वाला। क्षत्रियो को जय प्रदान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि इस कथा के अंदर देखो क्षत्रियो के लिए क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब जालंधर युद्ध लड़ रहा था ना, तो जालंधर की सेना भागने लगी। तो जालंधर ने, जैसे हमारा बाहुबली एक उपदेश देता है, जालंधर ने भी एक अच्छा सा उपदेश दिया अपनी सेना को। तो वो उपदेश क्षत्रियो के लिए है। भगवान शिव ने धर्म नीति का उपदेश इसमें किया ही है। युद्ध में भागते को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। कथा का प्रतीकात्मक रूप क्या है? अगर ये कथा वास्तव में पढ़ी तो ये कथा मूलभूत रूप से ये कथा विज्ञान समझ जाता है, क्योंकि इस कथा को अगर आप पढ़ेंगे ना, तब भी आपको जालंधर की उत्पत्ति से लेकर जालंधर के अंत तक ये कथा आपको आसानी से पता चलती है कि वर्षा के बारे में। और यहाँ तो नामों का सिंबोलिज्म है। जालंधर का मतलब ये होता है बादल, ठीक है। जालंधर की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखो। पर उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको वर्षा के बारे में पता था या नहीं था। तो छांदोग्य उपनिषद का अध्याय 6 खंड 10 वो हमें क्या बताता है? These rivers, dear boy, following the to the west। ये छांदोग्य उपनिषद है, उसका अध्याय है 6, खंड है 10। उसमें क्या लिखा है? द रिवर्स डियर बॉय फॉलोइंग टू द ईस्ट आर ईस्टर्न रिवर्स एंड फॉलोइंग टू वेस्ट आर वेस्टर्न रिवर्स। दे राइज फ्रॉम द ओशियन एंड मर्ज इन द ओशियन बिकमिंग द ओशियन अगेन। ये इसका सेकंड श्लोक है।
6 अध्याय है, सेकंड ख खंड 10 है और उसका श्लोक है 2। Are there these rivers are themselves, they do not know, I am this river, I am that river। तो ये कहा क्या कहा जा रहा है कि दूसरे श्लोक में कि जो नदियाँ हैं वो समुद्र से निकलती हैं और समुद्र में ही मिल जाती हैं, ठीक है? और समुद्र ही बन जाती हैं। तो दे राइज़ फ्रॉम द ओशन, मर्ज इन द ओशन एंड बिकमिंग द ओशन अगेन। ये है भागवत पुराण स्कंद 4 अध्याय 16। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उनका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये इसका श्लोक 6 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सूर्य देवता 8 महीने तपते हैं, जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं। यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 और 19। क्या लिखा है? मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमृत हूँ, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही अमृत और मृत्यु भी मैं ही हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ही शरीर रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ। तो इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे च कि फल चक्र के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता था। अब ये जो कथा है ना, इसका सिम्बोलिज़्म देखिए। मैं आपको इसका सिम्बोलिज़्म दिखाता हूँ। मैंने कहा इस शब्दों का ही सिम्बोलिज़्म है। जलंधर का मतलब होता है बादल। व जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखिए। जलंधर की उत्पत्ति होती है जब शिव जी का जो तेज है, वो क्षार समुद्र में गिर जाता है। स्पेशल वर्ड यूज़ हुआ है क्षार समुद्र। हे महाप्राज्ञ, अब आप शिव की परम अद्भुत लीला को सुनिए जिससे श्रद्धा सुनकर भक्त योगी गति प्राप्त होती है। शिव जी ने तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया था। कहाँ? खारे समुद्र में फेंक दिया गया। शीघ्र ही बालक रूप हो गया। ठीक है? फिर क्या होगा? आगे देखिए जल को धारण किया है इसलिए इस ये जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। तो जल के धारण करने के कारण जलंधर क्या है? जलंधर नाम से ये बालक जो है प्रसिद्ध होगा। वृंदा का अर्थ क्या होता है? वृंदा जो है वो बनता है विंद से और वृंद का अर्थ होता है क्लस्टर। क्लस्टर यानी जल किसी चीज़ का समूह। तो वृंदा क्या है? वृंदा है जल कणों का समूह। तो जब तक कि जल कणों का जो समूह बादल में है आकाश में, वो नष्ट नहीं होता, तब तक जलंधर का वध नहीं होगा। वृंदा है वो काल नेमि की बेटी है। काल नेमि का अर्थ क्या है? चक्र। जो प्रक्रम चक्रीय रूप से होता है, उसको काल नेमि कहते हैं। ठीक है? तो काल नेमि का नाम यूज़ करना भी ये दिखाता है कि यहाँ जल चक्र की बात चल रही है। ये कथा वास्तव में पता है इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है? पहले मुझे भी वर्षा जल चक्र के बारे में क्या पता था कि जल चक्र में होता क्या है कि समुद्र से पानी आसमान में जाता है मतलब क्या बोलते हैं वाष्पित होता है, ऊपर जाता है, संघनित होता है, फिर धरती पर बादल उसको आगे ले जाते हैं और फिर वो पानी उड़ेल देते हैं मतलब वर्षा हो जाती है। जब मैंने ये कथा पढ़ी ना, मैं इसकी खोज में गया, तब मुझे एक नई चीज़ पता चली जो मुझे भी नहीं पता थी, जो वास्तव में आपको भी नहीं पता है। अब आपको आगे पता चलेगी। तो मैं बता चुका हूँ जलंधर कौन है? बादल। वृंदा कौन है? जल कणों का जो समूह है जलवृंद, उसको वृंदा कहा गया है। वृंदा किसकी बेटी? कालनेमी जो भी दिखाता है कि ये चक्रीय प्रक्रम के बारे में है। ये देखिए वृंद शब्द का अर्थ होता है क्लस्टर। वृंद शब्द का अर्थ क्या होता है? क्लस्टर। वृंदा का अर्थ देखिए मैनी, क्लस्टर मैनी क्या मतलब क्लस्टर मतलब किसी एक किसी चीज़ का समूह, वो है वृंद। एक जैसी चीज़ क्या होगी? बादल। जल कणों का जो समूह है, वो वृंदा है। जल देखो बादल पहले बना है, जल कण बाद में बने, ये बात भी याद रखिएगा। क्योंकि वाष्पित हुआ जल जब आसमान में ऊपर जाएगा, तब वो बादल बनाएगा, तो वो जल कण बनाएगा, वो बर्फ नहीं बना पाएगा सबसे पहले। ये हमें आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। अब ये कथा अगर आप पढ़ें ढंग से, इस बात को याद रखते हुए, तो आपको ऐसे बहुत से रेफ़रेंसेस मिलेंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ वास्तव में बात वर्षा की हो रही है, ठीक है? जैसे कि उसका सागर का पुत्र होना, ये भी दिखाता है कि वो बादलों की बात चल रही है, सिम्बोलिज़्म है। वृंदा, काल नेमि का बेटा होना। अब उसके बाद देखिए, काल नेमि को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री को उसकी भार्या से निमित्त किया, ठीक है? वृंदा को समुद्र की यातना स्वीकार कर ली और ब्रह्म विवाह के उद्देश्य से समुद्रपुत्र वीर जालंधर ने अपनी प्राण प्रिय पुत्री को प्रदान कर दिया। अब देखना आगे क्या हुआ? जब उसकी शादी हुई, समस्त नदों, नदियों और असुरों को सुख प्राप्त हुआ। जब वृंदा और जालंधर की शादी हो रही है, तो असुरों को और नदियों को सुख क्यों चलो असुरों को तो हो रहा है सुख, नदियों और नदियों को सुख क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे अब बारिश होगी। ये भी दिखा रहा है कि यहाँ बारिश की बात चल रही है, यहाँ जल चक्र की बात चल रही है। उसके अंदर लेकर जाता तब कहते हैं कि जब वो सेना लेकर गया, तो उसकी जो सेना थी, उससे समस्त ज आसमान में बादल वर्षाकालीन मेघ छा गए। जब वो युद्ध करने जा रहा है, तब क्या हो रहा है? वर्षाकालीन मेघ छा गए। इससे भी हमें क्या पता चल रहा है? बात वर्षा की ही हो रही है। आप ये कथा अगर ये ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे ना, तो आपको हर जगह यही लगेगा
कि बात वर्षा की हो रही। हर तीसरी लाइन के बाद ये आएगा, गरज रहा है, वो गरजा वैसे गरजा। शुक्र कटे हुए सिर वाला आगे चलने लगा। देखो, युद्ध करने जा रहा है जालंधर। जालंधर का मुकुट वेग से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और समस्त आकाश मंडल वर्षा काल के समान मेघों से आच्छन्न हो गया। जब वो युद्ध करने जा रहा तो क्या रहा, समस्त जो आकाश है वो वर्षा काल के मेघों के समान आच्छन्न हो गया। बाण के प्रहार से 3 बाणों के सारथी पार्श्व से पृथ्वी पर गिरा दिया। अत्यंत कुपित शुंभ और बाण वृष्टि, ठीक है? अधिकतर जगह वृष्टि शब्द का प्रयोग होता है। वर्षाकालीन मेघों के समान मेघ के समान बाणों की वृष्टि करने लगे। उस महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों की वृष्टि करते हुए गौड़ों की सेना को भगाना शुरू किया। किसके समान? वर्षाकालीन मेघ के समान। ये देखिए फिर से वर्षाकालीन मेघ आ गया। बाणों पृथ्वी वृष्टि करने लगी। तो ये जो है कथा खुद में ही अपना जो सिंबोलिज्म है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। अगर आप खुद भी ये सोचे ना, तभी आपको ये दिख जाएगा। बोध किया जा सकता है विदक्ष अंधक यज्ञ का विनाश करने भगवान हंसकर बोले, काले पहाड़ के समान उसका शरीर 2 टुकड़ों में होकर उस प्रकार गिर पड़ा। काले पहाड़ के समान उसका शरीर 2 टुकड़ों में विभाजित होकर उसी प्रकार गिर पड़ा, जैसे वज्र के प्रहार से अति विशाल पर्वत 2 टुकड़ों में होकर गिर जाता है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर माता पार्वती क्या है? तो माता पार्वती प्रकृति है। देखो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि माता पार्वती जो है वो एक चरण संन्यास जो बात चल रही थी वाल्मीकि ऋषि की जो उत्पत्ति में, मैंने उस वक़्त भी कहा था कि माता पार्वती प्रकृति का स्वरूप है। यहाँ पर भी वो बात आ गई है कि माया ही उमा नाम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताओं की जननी है। माया उमा नाम से विख्यात है और तीनों देवताओं की, त्रिदेवों की जो जननी है वो माया उम, उमा जी। वही मूल प्रकृति तथा परम मनोहर गिरिजा के नाम से विख्यात है। हे देवताओं, आप लोग विष्णु का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शरणदायिनी मोहिनी। मोहिनी कौन है? माता पार्वती। देखो यहाँ माता पार्वती को भी ये भी मोहिनी शब्द का आया है। सभी कामनाएँ पूर्ण करने वाली शिवा नामक माया की शरण में जाइए और उस मेरी शिष्य शक्ति को संतुष्ट करने वाली स्तुति कीजिए। तो यहाँ पर भी वही बात चल रही है। तो अब आपको कथा का सिंबोलिज़्म समझ में आना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि जो वृंदा का पातिव्रत्य भंग करना क्यों सके? ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा एक साइंस डॉक्यूमेंट्री से। तो ये देखते हैं कि वर्षा होती कैसे है? अब हमें ये बताया अब हम ये देख लेते हैं कि बारिश होती कैसे है वास्तव में। तो एक डॉक्यूमेंट्री है सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ की, रेन कैसे होती है उसके अंदर। धरती के वातावरण के ऊपरी हिस्सों में तापमान 0 से भी काफी कम होता है और जैसे कि हर बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है, पानी 0 के तापमान पर बर्फ बनता है। हालांकि आसमान में ऐसा नहीं होता। पानी बर्फ में बदलना चाहता है क्योंकि तापमान 0 से कम है, लेकिन बदल नहीं सकता। उसे एक इम्प्योरिटी देखो पानी जल कण तो बना लेता है, ठीक है? पहले वो वाष्पित होता है, ऊपर जाता है, बादल बन जाते हैं। जब पानी से ऊपर टेम्परेचर 0 से कम होता है, तो वो जल कण तो बन सकता है, पर वो बर्फ नहीं बन सकता। बर्फ का एक क्रिस्टल नहीं बना सकता कि जिसे बनाकर वो इतना भारी हो जाए कि इस धरती का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उसे नीचे गिरना पड़े। तो उसके कारण है उसकी पवित्रता। यानी मिट्टी के कण की जरूरत होती है, जिसके ऐसा नहीं होता। पानी बर्फ में बदलना चाहता है क्योंकि तापमान 0 से कम है, लेकिन बदल नहीं सकता। उसे एक इम्प्योरिटी यानी मिट्टी के कण की जरूरत होती है, जिसके आसपास वे बर्फ के क्रिस्टल्स बना सके और पानी क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है, पर बदल नहीं सकता। देखो जालंधर कब तक नहीं मरेगा? जब तक बारिश कब तक नहीं होगी? जब तक कि जल कण जो है क्रिस्टल नहीं बना लेते। जब तक कि बारिश की बूंदें धरती पे नहीं गिर जाती, तब तक बादल नहीं मरेगा। जल कण तब तक क्रिस्टल नहीं बनाएँगे जब तक कि वो पवित्र हैं। क्योंकि जल कणों की जो पवित्रता है, बिल्कुल प्योरिटी है, वो उनको बर्फ बनने से रोक रही है। उनको किसकी चीज़ की ज़रूरत है? एक अपवित्रता की। देखिए, तभी ही पानी ठोस आकार ले पाता है। और धरती के वातावरण में ऐसे कई छोटे कण हैं जो ये काम करते हैं। आते हैं जैसे यहाँ डेथ में बादलों के बीच ले जाता है और कुछ बारिश बनाने वाले कण बाहर अंतरिक्ष से भी आते हैं। मैंने जैसा बताया भगवान महाविष्णु इस युद्ध में थे ही नहीं। तो माता पार्वती के आग्रह पे वो इस युद्ध में आते हैं। माता पार्वती का आग्रह करना क्या है? प्रकृति का आग्रह है कि माता पार्वती आग्रह करती है तो वो आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर, इस युद्ध में नहीं है, ठीक है? भगवान विष्णु बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर से आना भी ये सिंबोलिज़्म है कि आसमान से कुछ आया है। हर रोज 2
2721 किलो छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स धरती के वातावरण से टकराते हैं। यकीन मानना मुश्किल है, मगर अनुमान है कि हमारी धरती हर साल लगभग 10,000 टन से भारी होती है, क्योंकि हमारी धरती छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स के बादलों से गुजरती है। वो बहुत छोटे होते हैं। एक शब्द का ध्यान से सुना आपने, बादल। इन्होंने जो भी वैज्ञानिकों ने मेरा काम आसान किया, देखो उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया, बादल। बादल हमें क्या दिखा रहा है कि जो शिव भगवान विष्णु किसका रूप धारण करके गए, जलंधर का। जलंधर क्या है, बादल। तो यहाँ किस बादल की बात चल रही है, माइक्रो मीटियोरॉइड्स के बादलों का। ठीक है, भगवान विष्णु माइक्रो मीटियोरॉइड्स के बादलों का रूप बनाकर आते हैं, पर वो किसके बादल है, माइक्रो मीटियोरॉइड्स के बादल। 10,000 टन से भारी होती है, क्योंकि हमारी धरती छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स के बादलों से गुजरती है। वो बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोमीटियोराइट इंसान के बाल की चौड़ाई से भी कम होते हैं, इसलिए जब वो धरती पर गिरते हैं तो उन्हें बहुत कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है और वातावरण में आने पर वो जलते नहीं हैं, जैसा कि बड़े मीटियोराइट के साथ होता है। ये माइक्रोमीटियोराइट, जो एक समय किसी बड़े कॉमेट का हिस्सा था, वातावरण से टकराता है, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और आखिरकार छोटी छोटी बूंदों के बादलों में चला जाता है। ये देखिए, पानी की बूंदें बन चुकी हैं, पर वो ठोस नहीं बन पाएगी जब तक कि उनमें प्योरिटी है। ठीक है, अब इसको इम्प्योर करना बादलों ज़रूरी में पानी की बूंदें क्रिस्टलाइज होना चाहती हैं, लेकिन हो नहीं सकती, क्योंकि उन्हें किसी कण की जरूरत है, जैसे कि अंतरिक्ष से आया ये कण। है। देखो ये श्रीहरि अंतरिक्ष से विष्णु आ आए गए, इस कण के बादलों में जाते ही पानी की यही वृंदा विष्णु समागम है। वृंदा जो है वो इतनी पवित्र है, जब तक उसकी पवित्रता बनी रहेगी बारिश नहीं होने वाली। उसको बारिश अगर करवानी है, तो उसकी पवित्रता को भंग करना ज़रूरी है। तो विष्णु जो है प्रकृति के आग्रह पर बाहर से आए हैं। श्री हरि विष्णु माइक्रोमीटियोरॉइड्स है, वो आए हैं, वो वृंदा समागम है। और ये बूंदें देखिए, इस कण के आसपास क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। वृंदा क्रिस्टलाइज़ हो चुकी है। अब देखो, इसमें क्या है कि वृंदा को अंत में पता चलेगा, ठीक है? अंत में पता चलने का क्या मतलब है? वो बूँद है ना, वो खुद क्रिस्टलाइज़ हो जाती है, पर उसके फिर उस बूँद के आस-पास दूसरी बूँदें जुड़ के वो भी क्रिस्टलाइज़ होने लगती है। फिर जब वो इतनी भारी हो जाती है कि पृथ्वी पर गिर सके, तो अंत में उस वृंदा को पता चल रहा है कि अच्छा, मेरे तो विष्णु है ये तो। ऐसा दिन में अरबों बार होता है, और इसका प्रमाण ये सबसे पहले बात को पानी में 2 मिनट के लिए घुमाएं, ताकि सभी कण इससे चिपक जाएं, नजर आएंगे। और बहुत मुमकिन है कि ये गोल कण माइक्रोमीटियोराइट्स हो, जो एक कण की तरह दूसरे बूंदों का आधार बन जाता है, और बूंदें इससे जुड़कर ये जमने देखिए, लगती हैं। तो दूसरी पवित्र बूँदें वो भी इसमें जुड़ एक गई। बर्फ का क्रिस्टल दूसरी बूंदों के लिए अच्छा आधार होता है, तो मतलब जैसे ही बर्फ बनना शुरू होती है, वैसे ही एक के ऊपर एक क्रिस्टल्स बनते जाते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल्स के जुड़ने से स्नोफ्लेक बनता है, और जब वजन बढ़ जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तब भी वृंद जो है वो वृंदा के शरीर त्यागने का यही तो मतलब है। वृंदा क्या है? जल कण का रूप है। जैसे ही माइक्रोमीटियोराइड्स आया, तो वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, जब उसको वृंदा को पता चल गया, तो अब वृंदा क्या करेगी, अपना शरीर को त्याग देती है। वृंदा कहाँ लीन हो जाती है, प्रकृति में। ये हमारा शास्त्र हमें सिखाता है। अब ये और बात मुझे भी बारिश का रूप लेती है, और आखिरकार पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। पकड़ते हो तो संभावना है कि आपने एक छोटे माइक्रोमीटियोराइट को पकड़ा होगा, लेकिन इन बूंदों को थोड़ा और करीब से देखिए, हो सकता है इसमें कुछ और हो। तो ये जो थी कि वृंदा का पातिव्रत्य भंग करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कथा हमें जल चक्र के बारे में बताती है कि जल चक्र कैसे काम करता है। और ये विश्वास करिए, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ये अपवित्रता होना ज़रूरी है। बिना माइक्रोमीटियोराइड्स के जब तक अपवित्रता नहीं होगी, तब तक की बूंदें नहीं बनेगी और बारिश भी नहीं होगी। तो यही जालंधर वध की कथा है। यहाँ अपवित्रता से उसकी पातिव्रत्य से ये मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो शास्त्र है वो हमें क्या सिखाते हैं। था हमें वास्तव में जो माधवाचार्य जी का जो वर्णन है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। माधवाचार्य जी क्या कहते हैं? माधवाचार्य जी कहते हैं कि जो जलंधर है, वो सेम की जलंधर जो है, जल वो है, बादल है, और जो वृंदा है वो जल बिंदु का समूह है। बिना जल बिंदु का समूह के नष्ट हुए बादल का नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, बारिश नहीं हो सकती। तो उसके नष्ट करने के लिए
पति होता है वह अपने क्षण-क्षण देखो ये, वह एक क्षण-क्षण में 2 नए-नए रूप बदलकर आकाश में विचरता है। कई बार तो वह कुंद इंदु सम धवल देह द्युति बनकर एवं बीच-बीच में नीलकंठ से छटा दिखाता भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व मोहिनी स्वभाव विहारिणी प्रकृति रूप मारुति देवी को भी विमुक्त कर डालने को उद्युक्त होता है। तो वो क्या कर रहा है? वो विभिन्न रूप धारण करता है, जैसे वो कभी नीले कलर का है बादल, कभी हरे कलर का मतलब काले हरा तो कभी हो ही नहीं सकता। काले कलर का है और वहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो भी इसी बारे में है। काले पहाड़ के समान है। तो ये कथा जो है इस बारे में है कि वर्षा कैसे होती है। ये इस कथा का सिम्बोलिज़्म मीनिंग है। मैंने आपको ये चीज़ दिखाई कि ये कथा सिम्बॉलिक मीनिंग में भी कैसा क्या हमें दिखाती सिम्बॉलिक मीनिंग में हमें वर्षा चक्र के बारे में बताती है, जो कि वास्तव में मुझे भी नहीं पता था। जो बात मुझे नहीं पता था ये वो इसने मुझे सिखाई है। अगर हम इसका सिम्बॉलिक मीनिंग ना लें, इसका ऐसा ही रूप लें तो ये हमें धर्म नीति का उपदेश करती है और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये हमें बुरा तो घंटा कुछ नहीं सिखाती। क्योंकि हमारे पुराण हमें साफ-साफ सिखाते हैं कि छल पूर्वक किसी का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी देखिए ना, जलंधर के मरने के बाद भी उसकी जो वृंदा है उसकी पातिव्रत्य की हमेशा प्रशंसा ही की गई है। जालंधर के वध के बाद वृंदा की बुराई नहीं की गई, कि वृंदा गलत थी। ये पुराण का युद्धखंड एक और चीज़ ये कथा जुड़ती देखो ये कथा जुड़ती है तुलसी माता के साथ में भी। तो ये कथा तुलसी माता के साथ में कैसे जुड़ती है? हो सकता है वो ये दिखाना चाहते हों कि जो आकाश से जो माइक्रो मेटेओराइड्स आते हों, वो उनके तुलसी जो है वो उनके गुणों को धारण कर लेती है। उसके अंदर जो औषधीय गुण है वो उनके कारण है। उन माइक्रो मेटेओराइड्स के जो प्रभाव उनके कारण जो है तुलसी के अंदर ये जो औषधीय गुण है ये प्रकट होते हैं। तो ये कथा इस बारे में भी है। और फिर से ये कथा जो हमें क्या दिखाती है, ये बताया गया है। दूसरा इस कथा का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि वृंदा को हमेशा अच्छा दिखाया गया, वृंदा को कोई बुरा नहीं दिखाया गया। वृंदा के साथ ऐसा आप देखिए, भगवान ने वृंदा का भी श्राप धारण किया, ठीक है? वृंदा ने क्या श्राप दिया? वृंदा ने श्राप दिया कि आपको भी आपकी पत्नी का वियोग होगा, भगवान ने उसे लिया। वृंदा ने कहा कि आपको भी वन-वन भटकना पड़ेगा, भगवान ने उसे धारण किया। क्यों किया धारण? वो ये नहीं दिखाना चाहता ताकि वो ये साबित करे, कि ये जो है ये गलत है, पर ये कथा में समझाने के लिए क्या जलचक्र समझाने के लिए रची गई है। तो देखो, शास्त्र जब ये लिख वेदव्यास जी ने जब ये लिखा, वेदव्यास जी ने इस बात को याद रखा कि ये कथा अलंकारिक रूप से पूरा जो साइंस है उसको समझाए, पर ये कथा समाज में कोई गलत संदेश ना दे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को कोट किया स्पेशली कि इस कथा से भी इस कथा में विष्णु जी को भी उस चीज़ का प्रभाव उठाना पड़ा। विष्णु कौन है? ईश्वर है, परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने भी कुछ गलत किया तो उसका उन्हें फल मिला। परमेश्वर को भी उसका फल भोगना पड़ा। उनकी पत्नी को रावण उठा के ले गया, उनको वनों में भटकना पड़ा। तो ये सब किस बारे में है? कि कर्मों का फल आप भोगेंगे ही भोगेंगे। तो ये कथा हमें ये सिखाती है। ये कथा हमें एक अच्छी सीख देती है, मैं ये साबित साबित करना चाहता हूँ। ये कथा भी हमें कुछ गलत नहीं सिखाती, जितना इस बात का हवा बनाया जाता है कि वो ऐसा और जहाँ तक रही भगवान की बात, मैं एक बात समझा चुका हूँ हज़ार बार, आप ये मत सोचिए। आप ये सोचो ना यार भगवान खुद लस्ट फ्री है, उनको जो चाहिए वो रख सकते हैं। और उन्होंने अगर कुछ किया है तो वो कुछ समझाने के लिए किया है। वो लोकानुसरण कर ही लीला करते हैं। है ना? वो लीला से उनका ऐसा कुछ करने से उनका प्रयोजन ही क्या है? तो बस आज के लिए इतना ही मुझे बस यही समझाना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाया होऊँगा। क्या कोई मैंने कुछ छोड़ दिया है? तो मेरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा कि जो जल वृंदा की जो कथा है वो वर्षा ऋतु के बारे में है, ना कि कोई गलत चीज़ हमें सिखाती है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब कुछ भी विशेष नहीं है। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इनके लिए तो आसान है, ये तो एक मुँह पे एक बात फेंक देते हैं, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने। हमारे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमें इसे एक्सप्लेन करने जाते हैं तो 1 घंटा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली स्ट्रीम में। अपना ख़्याल रखें तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय-बाय।